नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार जानेंगे। एक एक करके हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग भी चुनावों में ईवीएम का बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए। इसी के साथ दोस्तों, चलिए पहली बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं, जहां पर आपको बताते चलें, बंगाल में 5 रणनीतियों पर काम कर रही है भाजपा। प्रशांत किशोर बोले, बयान पर अभी भी कायम, 100 सीटों के लिए संघर्ष करेगा भगवा दल। जी हां दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी बंगाल चुनाव में 5 रणनीतियों पर काम कर रही है, जिनमें पहला है ध्रुवीकरण करना, दूसरी रणनीति ममता बनर्जी की छवि खराब करना है, लोगों में उनको लेकर गुस्सा पैदा करना है, तीसरी रणनीति यह है कि बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि टीएमसी एक दल के तौर पर वेंटिलेटर पर है, चौथी रणनीति चुनाव में दलित वोटरों को अपनी तरफ करना है, सबसे आखिरी रणनीति बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है और वह मोदी की लोकप्रियता को भुनाना चाहती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बंगाल की लड़ाई मोदी बना ममता की लड़ाई है, इसमें दल बदलने वाले नेताओं से कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर ने अपने पुराने वादे पर लोगों से कहा कि वह अपने बयान पर अभी भी कायम है, 100 सीटों के लिए भी संघर्ष करेगा भगवा दल। देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है। अगली खबर जानते हैं। दिल्ली में अब एलजी ही सरकार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीएनसीटीडी बिल को मंजूरी दी है। दिल्ली में अब उपराज्यपाल की शक्ति पहले से और भी बढ़ गई है। दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री के अधिकारों को स्पष्ट करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून बन गया है। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल 2021 को मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि संसद में इस बिल के पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से विरोध में उतर आई है। आप इसे संविधान विरोधी बता रही है। वहीं पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वो इस बिल का कोर्ट में भी विरोध करेगी। जीएनसीटीडी बिल के मुताबिक अब दिल्ली विधानसभा के बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब एलजी से होगा। इस कानून के मुताबिक अब दिल्ली में सरकार को उपराज्यपाल के सभी निर्णय, प्रस्तावों और एजेंडों की जानकारी देनी होगी। इस कानून से एलजी की शक्तियां बढ़ गई हैं। अगर किसी मुद्दे पर मंत्रिमंडल और एलजी के बीच विवाद है तो वह उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। इस कानून के बाद एलजी को और भी शक्तियां मिल गई हैं कि अगर वो सरकार के किसी फैसले से सहमत नहीं है तो वो उसे राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं। दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है। एक और खबर जानते हैं। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में गड़बड़ी का शक, इलेक्शन कमीशन पहुंची टीएमसी, कहा बीजेपी शासित राज्यों की ना लगाएं फोर्स। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब पार्टियों की नजर दूसरे चरण के चुनाव पर है। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही दावा कर चुके हैं कि वह 30 में से 26 सीटें जीतेंगी। वहीं ममता बनर्जी भी इस पर जोरदार तरीके से प्रहार कर चुकी हैं। वहीं दोस्तों, आपको बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस भी चुनावों में जीतकर फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है, जो कि सच होता हुआ भी दिख रहा है। इसी बीच टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीते सोमवार को बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात करके आगामी फेज में बीजेपी से आई फोर्स को तैनात नहीं करने की मांग की है। इसके साथ ही टीएमसी ने कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे और अब उनके सामने नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी की भी शिकायत की है। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने बंगाल के सीईओ से मुलाकात करते हुए ईस्ट मिदनापुर से सभी असामाजिक तत्वों को तुरंत हटाने की मांग की है, उन्हें कस्टडी में लेने की मांग की है ताकि वहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की है कि ईस्ट मिदनापुर के दूसरे चरण के चुनावों के दौरान यूपी, एमपी, बिहार और किसी भी बीजेपी या एनडीए शासित राज्यों से सशस्त्र बलों को न लाया जाए, इससे परहेज किया जाना चाहिए। गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है टीएमसी ने। इसी को लेकर ये पूरी खबर सामने निकल के आई। दोस्तों, देख सकते हैं। एक और खबर जानते हैं। बीजेपी के विज्ञापन को लेकर कांग्रेस ने सर्बानंद सोनोवाल, जेपी नड्डा और 8 समाचार पत्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। जी हां दोस्तों, असम से खबर है। कांग्रेस ने एक खबर के रूप में विज्ञापन छापने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास तथा 8 प्रमुख समाचार पत्रों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि समाचार के शक्ल में छपे इस विज्ञापन के जरिए भाजपा ने ऊपरी असम की उन सभी सीटों पर अपनी जीत का दावा किया है जहां 27 मार्च को पहले चरण में मतदान हुआ था। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि विभाग के अध्यक्ष नीरन बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष, प्रदेश इकाई के प्रमुख तथा पार्टी के अन्य सदस्यों ने
दूसरे और तीसरे चरण में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पूर्व नियोजित साजिश के तहत जानबूझकर विभिन्न समाचार पत्रों के पहले पन्नों पर समाचार के रूप में विज्ञापन दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि भाजपा ऊपरी असम की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं को चेताया, कहा सेंट्रल फोर्स को जाने दो, उसके बाद हाथ जोड़ोगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान लगातार नए नए बयान और ट्वीट्स दिख रहे हैं। आपको बताते चलें, एक बार फिर से ममता बनर्जी ने बीजेपी पार्टी को निशाने पर लिया है। अपनी रक्तचरित राजनीति के लिए मशहूर बंगाल का सियासी समर हर दिन बीतने के साथ और भी प्रचंड होता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के चरम पर पहुंचने के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की जनसभा में बीजेपी के लोगों को चेताया है। ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव के बाद केंद्र सरकार के भेजे गए सुरक्षाकर्मी तो वापस चले जाएंगे, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो हम इनको देख लेंगे और तब बीजेपी के लोग कहेंगे कि यहाँ कुछ और दिनों तक केंद्रीय सुरक्षा बलों को रहने दो। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने कहा, इंच इंच की खबर रखती हूं मैं, सेंट्रल पुलिस को तो जाने दो, हम तो यहीं पर रहेंगे, पर उसके बाद क्या होगा, हाथ जोड़ेंगे बीजेपी के लोग कि सेंट्रल पुलिस को कुछ और दिन छोड़ दो। ममता बनर्जी की सभा के दौरान जनता ने जोर जोर से बोला, खेला होवे खेला होवे। एक और खबर जानते हैं दोस्तों। अमित शाह और शरद पवार के मिलने की खबरों ने बढ़ाया राजनीतिक माहौल। कांग्रेस ने पूछा, बताएं क्या बात हुई। देश के गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मुलाकात की खबरों के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा गर्मा सा गया है। इसी मुलाकात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। शरद पवार की अमित शाह से गुप्त मुलाकात को लेकर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने पूछा कि अगर देश के गृह मंत्री किसी भी बड़े नेता से मिलते हैं तो देश को यह जानने का हक है कि इन बड़े नेताओं के बीच क्या कुछ बातचीत हुई। हालांकि एनसीपी इस मीटिंग की खबरों को खारिज कर रही है। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इन दोनों नेताओं की मुलाकात की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि गुजरात के अखबार में खबर छपी है कि शरद पवार साहब और प्रफुल्ल पटेल ने अमित शाह से मुलाकात की। बीते 2 दिनों से ट्विटर पर ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं। ऐसे में यह बताना चाहते हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच कोई भी मुलाकात नहीं हुई है। इन खबरों को लेकर नवाब मलिक ने भाजपा पर हमला बोला। उनका कहना है कि इस तरह की बातें करके भ्रम पैदा करना बीजेपी का एक पुराना खेल है। फिलहाल ऐसी कोई भी मुलाकात नहीं हुई है। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर है। एक और खबर जानते हैं। ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए अमित शाह पर साधा निशाना, बोली 2 मई को हरे गुलाल से खेलेंगे होली। देश भर में रंगों के त्योहार होली की धूम है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर विधानसभा चुनाव का रंग चढ़ा हुआ है। 27 मार्च को पहले चरण के मतदान के बाद मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि 2 मई को हरे गुलाल के साथ एक और होली खेली जाएगी जब वोटों की गिनती होगी। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत का आश्वासन देते हुए यह बयान दिया है। दोस्तों, खबर तमिलनाडु से। डीएमके अध्यक्ष स्टालिन बोले, सरकार बनी तो लागू नहीं होने देंगे कृषि कानून और सीएए। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। बीते सोमवार को डीएमके पार्टी के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने वादा किया कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो वो यहाँ न नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए लागू होने देंगे और ना ही कृषि कानून। उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके की वजह से ही लोकसभा में सीएए और कृषि कानून पास हो पाए हैं। स्टालिन ने यह बात कही है कि लोकसभा में 125 सांसदों ने सीएए का समर्थन किया। कांग्रेस और डीएमके समेत 105 सांसद इस बिल के खिलाफ थे। अगर एआईएडीएमके और पीएमके सांसदों ने इस बिल के खिलाफ वोटिंग की होती तो ये कानून कभी पास नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार बनी तो लागू नहीं होगा सीएए और कृषि कानून बिल। यहाँ पर ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, अपने दोस्तों तक भी इन खबरों को पहुंचाइएगा।